आप सभी का स्वागत है अपने पाठशाला में। तो आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी संक्षेपीकरण। अब तक जो हम पढ़ते थे हिंदी में, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। भाषा को अलंकृत करने के लिए, सबको अच्छा सा सजोने के लिए भी होता है, और थोड़ा सी अपनी भाषा को और अच्छा दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या होते हैं अनेक शब्दों के लिए? आप कुछ उदाहरण हम जानते हैं। जैसे पहले जब बचपन में पढ़ते थे, वो जिसके माता पिता नहीं रहे हों तो उसको कहते थे, जिसको गोद ले लिया हो उसे क्या कहते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हम एक पढ़ते थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वही है। अब पहला एक है कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से यानी मिट्टी से हो, तो वो होता है पार्थिव। आपने नाम भी देखा होगा कि जब भी कहते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है तो लिखते हैं कि पार्थिव शरीर। तो पार्थिव शरीर का मतलब यही होता है कि उसका शरीर मिट्टी हो चुका है। दूसरा है, अगला देखेंगे, जो कानून के विरुद्ध हो। जो कानून के विरुद्ध हो इसका मतलब हो गया जो कानूनी रूप से गलत हो, यानी अवैध रूप। अवैध कह सकते हैं, निरुद्ध भी कह सकते हैं। इलीगल, कानूनी रूप से अच्छा नहीं हो। अगला, जंगल में लगने वाली आग, दावानल। दावानल होता, अनल मीन्स कहते हैं आग, दावा मीन्स होता है जंगल। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। अगला, निम्न में पृथ्वी में तीन ओर पानी से घिरा हुआ स्थल। आपने देखा हो, तीन ओर पानी से घिरा हुआ स्थल हो तो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। प्रायद्वीप का एक उदाहरण समझ लीजिए। जब हम भारत का नक्शा पढ़ते हैं, ऐसे हमारा इंडियन मैप जब आता है, तो इसने वाले को दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरफ भी पानी, इस तरफ भी पानी और इस तरफ भी पानी। अब खाड़ी समझ लीजिएगा। यहीं पर एक छोटा सा ऑप्शन बता देते हैं, खाड़ी का किसे कहते हैं। खाड़ी क्या होती है? जहाँ तीनों ओर से स्थल से घिरा हुआ पानी हो, यानी ऐसे करके तीन जगह से अगर घिरा हुआ हो, यहाँ पानी भरा हो, तो उसे कहते हैं खाड़ी। तो इतना बे ऑफ बंगाल आपने नाम सुना होगा, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। खाड़ियाँ क्या है कि तीनों तरफ से स्थल है और एक जगह से पानी खुला हुआ है, वो बता दूँ। अब आ जाते हैं आगे। उच्च कुल में पैदा होने वाले को क्या कहते हैं? कुलीन। जो अच्छे घराने में पैदा होता है, उच्च कुल में पैदा करते हैं, उसे कहते हैं कुलीन। अब अगला है आपका, मछली की तरह गोल आँखों वाली। मछली की तरह गोल आँखों वाली, मीनाक्षी। मीन में मछली, अच्छ मीन्स होती है आँखें, अचक्षु और अच्छु, वही सी मिलके बनता है मीनाक्षी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष यानी कहते हैं हे भगवान मुझे इस भवसागर से पार करो, तो उसे कहते हैं मुमुक्षु, इच्छा रखने वाला। आयु में बड़े को क्या कहते हैं? बड़ा व्यक्ति। आयु में बड़ा, ज्येष्ठ जी कहते हैं, ज्येष्ठ। और जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, इसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जो किए गए उपकारों को मानता हो। जो जैसे हमने किसी पर कोई काम कर दिया तो वो उपकार हो गया, तो वो क्या होता है? कृतज्ञ। तो हम लिखते हैं मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा या ऋणी रहूँगा। तो अब चलते हैं आगे। अपना अगला, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो। आपने पति मरने की तो सुनी होगी, भगवान ना करे किसी की पत्नी मर जाए, लेकिन उसे कहते हैं विदुर। विदुर मतलब होता है पत्नी मर जाना होता है विधवा, पति मर जाना होता है विधवा होती है, और जिसके पत्नी मर जाए उसको विदुर कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास विद्या हो, उसे दो तरह शब्द हैं, महिला के लिए अलग होता है और पुरुषों के लिए अलग होता है। जिसके पास विद्वान हो, विद्या होती है, उसे विद्वान कहते हैं। पुरुषों के लिए विद्वान होता है और महिलाओं के लिए विदुषी होता है। अगर ऐसे करके भी आ भी जाए तो विद्वान का फीमेल क्या बनेगा, यानी स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विदुषी करेंगे आप जब भी आप जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, आगे। गुरु के समीप अध्ययन करने वाला, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? देखिए, गुरु के पास अध्ययन करने के लिए वैसे उसमें आपको शिष्य मिल सकते हैं, शिष्य मिल सकता है, चेला मिल सकता है, भक्त मिल सकता है, दुनिया भर का मिलेगा। लेकिन वो असली क्या होते हैं? विद्यार्थी भी ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें जो होता है असली अंत्यवासी। तो अंत्यवासी होते हैं जो गुरु के पास रह करके, जैसे श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी संदीपनी में, भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के पास की थी, पांडवों ने द्रोणाचार्य के पास ली थी। तो ये जो शिक्षा जो होती है बाहर रह करके गुरु के पास में ही आश्रम में रहते हैं, और वहीं पर उसे आश्रमवासी, वैसा कभी कभी शब्द लिखा आता है आश्रमवासी, तो आश्रमवासी नहीं कहते हैं। ठीक है,
दोपहर के बाद का समय, देखिए एक होता है मॉर्निंग, दोपहर और इवनिंग। तो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे कहते हैं अपराह्न। अपराह्न लगभग शुरू हो जाता है, जैसे ये 2 बजे के बाद होता है और ये शाम 4 बजे 5 बजे तक भी अपराह्न कहते हैं, दोपहर के बाद का समय। उसके बाद है भविष्य, जो भविष्य के प्रति आशावान हो तो कहते हैं आशावादी होना। आशावादी यानी वो भगवान अच्छा सोचता है तो उसे कहते हैं आशावादी। जानने की इच्छा रखने वाला हो कहते हैं जिज्ञासु, क्वेरिसिटी, जिसके अंदर जानने की इच्छा रखता है तो कोई इंग्लिश में कहते हैं क्वेरिसिटी, उसे कहते हैं जिज्ञासु। जो बहुत कुछ न कर सके, जो बहुत कहे बहुत कुछ न करे। तो आप जानते हैं जो कहे बहुत और कुछ न करे तो कहते हैं डपोर संख्या। एक और होते हैं बोलने चालने वाला, ज़्यादा बोलने वाला भी होता है, उसे बाचाल भी होते हैं, लेकिन वो शब्द अलग होता है। ज़्यादा बोलने वाला अलग होता है। यहाँ पर होता है जो बोलता बहुत है करता कम है। इसको अंग्रेजी में भी कह सकते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। इसी प्रकार से एक और होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वैसे भी होता है। देश के बाहर जो माल बेचा जाता है, नहीं एक और छूट गया, जहाँ जाना मुश्किल हो, जहाँ जाना कठिन हो तो कहते हैं दुर्गम। जाने के लिए वह रास्ता देखा होगा, जैसे पहाड़ियों का जो रास्ता होता है कहते हैं दुर्गम पहाड़ियाँ, तो वहाँ पर जाना मुश्किल होता है। तो वहाँ पर क्या है, पतली पतली छोटी छोटी पगडंडी बना लेते हैं। देश के बाहर माल बेचा जाता है तो उसे कहते हैं निर्यात, एक्सपोर्ट कर देते हैं। और जब देश में अंदर खरीदा जाता है तो उसे कहते हैं आयात, देश के लिए खरीद के लाते हैं। अब रात्रि के पूर्व का समय इसे कहते हैं प्रदोष काल। आपने खूब सुना होगा, ज्योतिष शास्त्र में दिखाते हैं प्रदोष व्रत, प्रदोष काल। प्रदोष काल यही होता है कि जो शाम के वक्त, ऐसे दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। तो ये हमने आपको इतने करा दिए। अब आज की वीडियो में हमने बहुत ही कम रखे हैं, 30 कराएँ। क्यों कि ये वोकैब है, बहुत जल्दी याद नहीं होती है। धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। तो आज का इतना ही है। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर कबड्डी खेलें और आगे देखते रहें और हमसे मिलते रहें। और जो भी आपको सजेशन, शिकायत जो भी हो कमेंट में आते रहें। लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।